अभी हमारे साथ देश के मशहूर शिक्षक पटना के खान सर हैं और इनसे आरआरबी एनटीपीसी पे जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पे हम लोग सवाल करेंगे। सर, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, नमस्कार। सर, कहीं नहीं तो कहीं बच्चों के नज़र में आप रॉबिन हुड बनते जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बच्चों के नज़र में रॉबिन हुड का बात नहीं है, लड़के पढ़े लिखे हैं। देखिए, आप पढ़े लिखे के कभी लीड नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना अधिकार जानता है, लेकिन 2-3 गलतियां हो रही हैं स्टूडेंट से। सबसे पहले कहते हैं जो ये ट्रेन में जला रहे हैं, ये अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि आइंदा से फिर कोई टीचर खड़ा नहीं हो पाएगा। कहीं से भी ये सही नहीं है। स्टूडेंट अगर खुद कर रहा है तो महापाप कर रहा है, और उनके भीड़ में घुस के कोई और कर रहा है तो ये स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि आप ऐसा काम ना करें कि दूसरे को आपको फिर दूसरा इंसान साइड कर दे। आखिर कोई भी इंसान, हम लोग कोई भी हर जगह जाते नहीं है। स्टूडेंट के बात में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये शांति प्रिय काम करता है। तो ये स्टूडेंट अगर कर रहा है तो एकदम सरासर गलत कर रहा है। हम रात 2 बजे से लड़कों से कह रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं करना है, 26 जनवरी को शांति से रहना है। ये स्टूडेंट की गलती है, ये सरासर बर्दाश्त नहीं है। दूसरा क्या है कि आरआरबी को कोई भी चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में मर जाता है ना, तो डॉक्टर उसको अचानक नहीं बताता है कि मर गया है। पहले गार्जियन को कहेगा कि सीरियस है, फिर कहेगा ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे हैं, धीरे धीरे, ताकि उसके अंदर हिम्मत आते जाए। आरआरबी 2019 में फॉर्म निकाला, अब 22 में एग्जाम लेने के 15 दिन पहले कह रहा है कि मेंस भी एग्जाम लेंगे, ग्रुप डी। वो बताइए, 1.5 करोड़ लड़का को रजाई से उठा के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बुला दिया। कहीं ना कहीं आप देखिए, आरआरबी को एक आदत लग की है कि जब तक तोड़फोड़ नहीं करवा लो, जब तक आग उग ना लगवा दो, सुनता ही नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं ये आरआरबी की गलती है, कुछ असामाजिक तत्वों की गलती है, लेकिन ये कहीं नहीं तो कहीं बच्चों के भविष्य पे असर डालेगा। कल से कोई मतलब कि शिक्षक बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये एकदम गलत है। देखिए, हम पटना से चिल्ला रहे हैं जहानाबाद, आरा, बक्सर, गया के लड़कों को कि तुम काहे पगला रहे हैं वहाँ पे। हम पटना में, हमारी बात हुई प्रशासन से, प्रशासन का कहना था कि पटना में कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए। आप देखेंगे पटना में कुछ नहीं हुआ है। हम पूरा रात 2 बजे से लगे, हम रात से सोए नहीं हैं, और यहीं पे स्टूडियो में ही है, लड़कों को समझा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, उधर से डिलीट हो रहा है। तो ये अफवाहों से भी लड़कों को बचना है। और लड़कों को कहते हैं कि तुम कहाँ, तुम्हारा दिमाग चला गया है, अगर ऐसा काम करोगे तो अगली बार में कौन टीचर आएगा? क्योंकि हम लोग से सवाल पूछा जाएगा कि स्टूडेंट ने ये सही किया गलत, हम लोग सीधा बोलेंगे गलत किया। तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आरआरबी को सोचना पड़ेगा। ये बताइए, 8 मिलियन किसी चीज़ पर अगर ट्वीट हो रहा है तो क्या वो नाजायज मांग है? वो तो बहुत बड़ा मामला, इंटरनेशनल लेवल का है, उस पर आरआरबी नहीं सुना। और ये आरआरबी का एक इतिहास बनते जा रहा है, वो लड़कों को प्रोवोक करती है। बताइए, जब आपके पास चंद लड़के एनटीपीसी की मांग करने गए, आप उनकी मांग को ना सुने, बल्कि 1.5 करोड़ लड़का जो घर में सोया था उसको कहे कि तुम्हारा हम मेंस लेंगे, वो भी भड़क के चला आया। तो ये आरआरबी की गलती है कि नहीं है? लेकिन लड़कों का मांग ठीक है, लेकिन तरीका एकदम सरासर जो गलत अख्तियार कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। लड़कों का मांग सही है, लेकिन तरीका गलत है। और हम भी कहना चाहते हैं कि कहीं नहीं तो कहीं ये तोड़फोड़, आगजनी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस प्रकार से हम अपनी मांगों को सरकार से नहीं मंगवा सकते हैं। सरकार को तो एक मौका चाहिए। सुनने में आ रहा है कि इस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया जाएगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परीक्षा को अभी पोस्टपोन किया गया है। ये रेलवे का एक अच्छा सा डिसीजन है, और इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का। काश वो पहले आ जाते, मतलब 2 दिन पहले मोदी जी तक पहले बात पहुंच गई होती तो शायद पहले ही इस पे निर्णय हो जाता। प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए। देखिए, उनको भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के जंगल जाल जो है, जो पूछेंगे हम अपने सचिवों से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, ये जंगल, ये जो उनके सचिव बैठे हैं ना, ये 1980 में ज़मीन पे उतरे थे। उसके बाद ज़मीन की नौकरी लगी ना, तो ये ज़मीन, ये 1980 का ज़माना देखे हैं, 2022 नहीं देखे हैं। ये वैसे ही उनको सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री जी आज जो आए, 5 मिनट में उन्होंने सॉल्व कर दिया मामला। 5 मिनट में उन्होंने कहा कमेटी बैठा, कमेटी बैठ गई। ये बात अगर वो 2 दिन पहले कर देते तो हम उनके बहुत आभारी रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छा डिसीजन आरआरबी का है कि लड़कों से वो 16 फरवरी तक सलाह मांगा है, और हर एक आरआरबी से 4 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट जो जाएगी, आरआरबी को नहीं जाएगी, 5 सदस्यीय सुपर कमेटी, पावर कमेटी के पास जाएगी, और वो इस पर सुझाव देगी। हम आरआरबी को एक और सुझाव देते हैं, जब कमेटी अपना रिपोर्ट देगी तो उसमें एक बार और कहेगी कि ये रिपोर्ट आया है, ताकि लड़कों का मतलब एक नहीं होता है, भांप ले मन कि क्या लड़के इस पर संतुष्ट हैं, यानी अचानक से मत थोप देना है। थोड़ा बहुत ग्रीवांसेस चलता है, 100% सबको नहीं खुश रखा जा सकता है। तो ये आरआरबी का अच्छा डिसीजन है। क्या ये 18 जनवरी को नहीं ले सकते थे?
सारा बवाल आरआरबी कराई है शाम 4 बजे 24 तारीख को, यानी जानबूझ के कहीं बवाल तो नहीं कराया गया है ना? जानबूझ के आरआरबी बवाल करी है। 40 घंटा पहले, आज अभी से ठीक 40 घंटा पहले आरआरबी ने 1.5 करोड़ लड़कों को उतरवा दिया सड़क पर। हम लोग शांत कराते रह गए। आप बताइए क्या अगर खान सर नहीं होते शायद, और अपने वीडियो के माध्यम से बच्चों को शांत होने के लिए नहीं कहे होते, तो शायद ये प्रदर्शन जो है और भी ज्यादा उग्र हो चुका होता, और इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं दोषी आरआरबी होती और नाम किसी और का होता। आप विश्वास कीजिएगा, रात 2 बजे जिस लड़के का हाथ फटा है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, उसका हम लोग इलाज करा रहे हैं अपने पैसा से। क्यों? क्योंकि अगर वो एक का पैर टूटा रहेगा ना, तो उसको देख के 20 ठोका भड़केगा, तो उसको हम लोग सबसे पहले हटाए कि चल एक कर हमारा मोबाइल तोड़ दिया, हम कह चल तुम्हारा मोबाइल ठीक करा रहे हैं। किसी को खाना नहीं, उसको खाना खिला रहे हैं कि असंतोष न बढ़े। हम लोग इतना रोकने के बावजूद हमारे ऊपर पटना प्रशासन का सीधा कहना था, खान सर 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम पटना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखें कि पटना में नहीं हो सकता। आप देखे होंगे अब तक पटना में नहीं हुआ। हम लड़कों को भी कहते हैं कि पटना में अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग पूरे पटना में भ्रमण किए हैं, कहीं भी बच्चे जो है सड़कों पे नहीं। हमारी पूरी टीम हर जगह पे चौराहे पे लड़कों को समझा रही है, और हम अपने सारे लड़कों से कहते हैं कि पटना में आप गलत स्टेप मत लीजिए। बाबू आप विद्यार्थी हैं, आप दूर तक नहीं सोच पाते हैं, एक आध साल आगे का सोचते हैं। आगे आपकी इस डिसीजन में अगले 20 साल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं समझ पा रहे हैं। मैं भी छात्रों से विनती करना चाहता हूं कि भविष्य में आपके भविष्य के लिए खान सर हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो फिर ऐसे शिक्षक भविष्य में कभी भी आपका भविष्य बनाने के लिए नहीं खड़े होंगे। तो विनती है आप लोगों से कि जो भी करना है सोच समझ के कीजिए, शांतिपूर्वक। अगर आप मांग करते हैं, आपकी मांगों को मान लिया जाता है, उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। रेलवे को, सरकारी संपत्तियों को तहस नहस करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग बच्चों से कहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को अगर शांतिपूर्ण ढंग से मांगेंगे ना, आराम से वो चीज़ हो जाएगी। उग्र ढंग से मांगेंगे, आप प्रशासन से नहीं जीत पाएंगे। लड़कों को हम बताते हैं आपके 4 दिन प्रशासन दौड़ा देगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़कों को कहते हैं आराम से बात मानिए। आप 1 हफ्ता पहले जब आप दिल्ली में थे तो तत्काल हम लोग मीटिंग इंटरव्यू किए थे, उस वक्त भी हम आपको बताए थे कि लड़का कंट्रोल से बाहर हो रहा है। आपने 4 दिन पहले ही बताया था। हम 17 तारीख को ही हम बता दिए थे कि लड़का जा रहा है कंट्रोल से बाहर। हम लोग कितना कंट्रोल करेंगे? हम लोग कंट्रोल कर रहे थे एनटीपीसी वालों को, तो रेलवे ग्रुप डी वाला कर रहा है, अरे हमको क्या टेंशन है। हम लोग उसको मतलब हम कहते ये लड़के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इवन हम उन लड़कों को कहें कि तू पढ़ाई कर अपना, लेकिन हम एनटीपीसी वालों को इधर समझा रहे हैं। वो खुद से खुश था तो 500 से 1000 लड़का था। अचानक 1.5 करोड़ लड़कों को आप कहिएगा 3 साल के बाद कि हम आपका मेंस एग्जाम लेंगे, वो रजाई छोड़ के रेलवे ट्रैक पर आ गया। तो ये बताइए, ये गलती आरआरबी की है, भुगतना पड़ रहा है पटना प्रशासन को। यहाँ के डीएम साहब परेशान है, एसपी साहब परेशान है। बताइए, ये लोग 26 जनवरी का मैनेजमेंट देखेगा कि आरआरबी की गलतियों का ये लोग करेगा। इन लोग की क्या गलती है? सोचने वाली बात यह है कि आरआरबी की गलती का निपटारा जो है पटना के डीएम और पटना के एसपी कैसे करेंगे, ये बात समझने की जरूरत है। और बच्चों के गार्जियन से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए खान सर जैसे शिक्षक हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आपके बच्चे जो है उदंड नहीं होंगे और कहीं भी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे समाज पे दुष्प्रभाव पड़े, तो विनती है गार्जियन से भी कि आप अपने बच्चों को समझाइए और घरों में रहने के लिए सलाह दीजिए। आरआरबी और एनटीपीसी बातों को मानेगी। हाँ, एक और सवाल सर, ये रिजल्ट जो है कब तक क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले कहावत कहा जाता था ना, एक लड़का आजकल क्या कहता है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप दिल लगाएं, आप रेलवे की तैयारी भी कर सकते हैं और बर्बाद कर देगा आपका ज़िंदगी। किसी को नहीं पता है कब करेगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2019 में ये फॉर्म निकाले और मार्च तक में फॉर्म भराएं और केवल 2 महीना टाइम दिए, अप्रैल और मई, कहें कि जून में हम एग्जाम ले लेंगे। 2 महीना में पूरा सिलेबस हम लोग एनर्जी ड्रिंक पी के रात 11 बजे तक पढ़ाए थे कि लड़कों का सिलेबस खत्म करें, और इसका एग्जाम ले रहा है 3 साल बाद। तो लड़कों को भरोसा ही नहीं है इस चीज़ पर। तो अब एक और गैर जिम्मेदार चीज़ देखिए, गलती आरआरबी की है, मामला रेलवे डिपार्टमेंट का। रेलवे की सब कुछ अलग है। डीएम साहब यहाँ से उठ के गए, एसपी यहाँ से जा रहे हैं, डीआरएम का काम, रेलवे का परिसंचालन वो आ रहे हैं, सारा लोग आ गया, आरपीएफ आ गई, जीआरपी आ गया, सारा लोग आ गए। आपने कभी सुना कि आरआरबी आई है? महेंद्र घाट पे ऑफिस है आरआरबी पटना का, पैदल चलेंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन नहीं आए।
ये बताइए ये कितना गलत बात है। लड़का पढ़ा लिखा है ना, डीआरएम साहब आपके कह रहे हैं कि हमको ज्ञापन सौंप दे, लड़का पढ़ा लिखा है, रेलवे की ही तैयारी कर रहा है, नहीं जाना है। डीआरएम साहब आपका पावर ही नहीं है इसमें, आपका काम है ट्रेन चलाना, रिक्रूटमेंट आपका अंडर में ही नहीं है, हम आपको क्या करेंगे। और आरआरबी से हम अपने जीवन की सबसे लंबी मीटिंग किए थे, तो आरआरबी से, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना से हम 3.5 घंटा मीटिंग किए थे, उनको समझाते रह गए, मानने को तैयार ही नहीं है, और अभी मान गए। आरआरबी कहीं नहीं तो कहीं आपकी गलती के वजह से जो है ना, ये बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है और देश का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। विनती है कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आप एक बार सोच समझ ले, और इस देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर कहीं भी किसी भी छात्र के भविष्य के बारे में निर्णय ले रही है, तो कम से कम एक पैनल बना ले जिसमें इस देश के 10-15 शिक्षक हो उस पैनल में, सिर्फ उनसे सलाह ले लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा सलाह देंगे, और उनके सलाह से जो है ना देश का भी भविष्य बनेगा और बच्चों का भी भविष्य बनेगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, ये उपद्रव जो मचा हुआ है अभी, इसमें कहीं नहीं तो कहीं सर आपको घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आप कहीं से भी इसमें नहीं हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग आपको एक याद दिलाना चाहते हैं, आज से हम आपको 100 साल पहले ले जाना चाहते हैं। 1914 की घटना थी। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, नाम था उनका फर्डिनेंट, वो बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो में गए थे। वहाँ उनको ये सोचकर गोली मार दिया गया कि अगर हम इस व्यक्ति को गोली मार देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध रुक जाएगा। लेकिन हकीकत में वो इकलौता व्यक्ति था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था, और उसको गोली मारा गया ये सोच के कि मार देंगे तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा। तो हम पूरा आंदोलन को पूरे पैन इंडिया लेवल पे रोक के रख रहे हैं, उपद्रव मत होने दो। राजस्थान में, जयपुर में आज हुआ रहता, हम रोक के रख रहे हैं, उन लोग को समझा रहे हैं प्यार से। लेकिन कुछ छोटे लोग, न्यूज़ चैनल वाले जो छोटका जो सीख रहा है सब अभी, उन लोग का कुछ अलग से चल रहा है। यहाँ पे अफवाहें बहुत ज़्यादा हम लोग भी बेचैन हो गए थे जब हमें पता चला कि खान सर गिरफ्तार हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि खान सर को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। पहली चीज, इन सब चीजों को समझा कीजिए, और खान सर ऐसा कुछ नहीं किए हैं जिस वजह से खान सर गिरफ्तार हो जाए। तो गलत चीजों को ना चलाएं, गलत अफवाह को हवा ना दे। आप लोग चैनल वाले हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे चीजों को चलाएं और अच्छे चीजों को दिखाएं। बाकी बच्चों से मैं विनती करना चाहता हूं, खान सर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन आज आपको खान सर की बात माननी होगी, और जितना भी तोड़फोड़ आगजनी हो रही है उसे कहीं नहीं तो कहीं रुकवाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के नाम पे कोई असामाजिक तत्व कर रहा है तो आप लोग उस जगह पे पहुंचे और उसे रोकने का प्रयास करें। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आखिरी में खान सर के साथ एक ही बात कहूंगा, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।